हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत मैथ्स की वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 4 की वर्कशीट है और इसका डेट है बच्चों 4 फरवरी 2022 और इस वर्कशीट का थीम है फैमिली। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। आओ खेलें खेल। अदिति और आदित्य की दीदी ने उन्हें आज एक दिलचस्प खेल सिखाया। इस खेल में दोनों को दीदी द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देना था तथा उत्तर वाली संख्या को इस प्रकार तोड़कर लिखना था कि वह संख्या अपने नीचे लिखी हुई दोनों संख्याओं का जोड़ हो। जैसे मान लो ऊपर 20 लिखा है तो आप इसको तोड़कर नीचे कैसे लिख सकते हो, 15 और 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के इन्हें कुछ सवाल दिए गए थे अपनी दीदी के द्वारा। तो अब यहाँ पे 2 उदाहरण दे रखे हैं। एक है 365 और 365 को आप कैसे लिख सकते हो, 300 और फिर 65। अब इसके बाद आप 300 को वापस तोड़ोगे तो 100 और 200 में तोड़ सकते हैं और 65 को आप 60 और 5 में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो दीदी द्वारा पूछा गया पहला सवाल था कि एक साल में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों, एक साल में होते हैं या तो 365 या फिर 366, ठीक है। तो दीदी ने कहा कि शाबाश, अब दोनों इस संख्या को तोड़कर लिखो। और इन्होंने क्या किया, अदिति ने क्या किया कि उसने 365 को इस तरीके से तोड़ा, जबकि आदित्य ने क्या किया कि 365 को 200 और 165 में तोड़ा, फिर 200 को 100 और 100 में तोड़ा और 165 को 100 और 65 में तोड़ा, फिर 100 को 50-50 में तोड़ा, इस 100 को भी 50-50 में तोड़ा, इस 100 को भी 50-50 में तोड़ा और 65 को 60-5 में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग तरीके हैं और दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो दोनों को अपना ही तरीका सही लगा। जब वे दीदी के पास गए और पूछा तो दीदी ने बताया कि दोनों का ही तरीका सही है। एक ही संख्या को हम कई तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं। क्या आप अपने तरीके से नीचे दी गई संख्याओं को तोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे? तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, पहले तो है 365। चलो इसको हम तोड़ते हैं। 365 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 366 है सॉरी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 66। अब इसके बाद अगली संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 300 के लिए हम 200 और 100 लिख सकते हैं और 66 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 60 और प्लस में 6 लिख सकते हैं। अब इस 200 को हम 100 और 100 में तोड़ सकते हैं और इस 100 को हम 50 और 50 में तोड़ सकते हैं। इस 60 को हम 30 और 30 में तोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, और इस 6 को हम 3 और 3 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 366 को तोड़कर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें वापस एक और संख्या दे रखी है जो कि है 999। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 900। पहले हम लिखेंगे 900 और उसके बाद हम लिख देंगे 99 यानी कि 99। अब 900 को हम तोड़ सकते हैं 500 और 400 में और 99 को हम तोड़ सकते हैं 90 और 9 में, ठीक है। अब 500 को हम तोड़ सकते हैं 300 और 200 में, ठीक है, और इस 400 को हम तोड़ सकते हैं 200 जमा 200 में। इस 90 को हम तोड़ सकते हैं 50 और 40 में और इस 9 को हम तोड़ सकते हैं 5 और 4 में। तो इस तरीके से दोनों ही संख्याओं को आप तोड़कर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे कह रखा है कि अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता कीजिए, इन संख्याओं को भी तोड़कर अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। तो एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या, तो बच्चों एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो अगर हम 24 को 7 से गुणा कर देते हैं तो नंबर पता चल जाएगा कि कितनी संख्या है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। 7 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 28 के लिए 8 तो हम यहाँ लिखेंगे और इस 2 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इस 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, यानी संख्या आ गई 168। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ देंगे, 100
जमा में 68 में। अब इसको हमें फिर से अगर तोड़ना है तो 100 को हम किन दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 50 और 50 में, और 68 को हम तोड़ सकते हैं 60 और 8 में। ठीक है, आप चाहें तो इसके बाद फिर से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको आप 25 और 25 में तोड़ेंगे, इसको भी आप 25 और 25 में तोड़ सकते हो। ठीक है, आप फिर इस 60 को 30 और 30 में तोड़ सकते हो, पहला भी 30 और दूसरा भी 30। ठीक है, और इस 8 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 4 और 4 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 168 को तोड़कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और उसमें ये भी कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो होती है 100, लेकिन क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए तो संख्या बनी 102। अब 102 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहला तो हम लिख सकते हैं 52 और दूसरा लिख सकते हैं 50। ठीक है, इस अगर 52 को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम लिख सकते हैं, पहला तो लिख सकते हैं 30 और दूसरा लिख सकते हैं 22, और 50 को तोड़ना है तो हम लिख सकते हैं 25 और 25 में। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मीटर में ऊंचाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अब आप क्या करेंगे, ऊंचाई पता करेंगे कि कितनी है। आप ये ध्यान रखना कि विश्व में कोई भी जो मूर्ति है, इमारत है, उनमें से सबसे ऊंची हाइट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की है। अब इसकी हाइट आप पता करेंगे, वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरीके से तोड़ने का उसका प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को साथ दिए गए चित्र में छिपे अंकों को ढूंढने के लिए कहिए, साथ ही उन अंकों से 3 अंकों की विभिन्न संख्याएं बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ढूंढना है कौन कौन सी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे है 6, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8, फिर यहाँ पे है 9, ऐसे ही और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। तो जो जो संख्या आपको यहाँ पे समझ में आ रही हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उनसे फिर नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।